स्टार्ट करते हैं अभी जो हम टॉपिक कर रहे थे। तो यही बेटा इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको। विनय सीधे होकर बैठ भाई, विनय सीधे होकर बैठो बेटा। हाँ सीधे होकर बैठो। हाँ बेटा एपीएस दक्षाई का है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपका हो चुका है। रिवीजन पे फोकस करो मेरे भाई, रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। हाँ तो बेटा सुबह हमने रेशो के बारे में बात की थी और प्रपोर्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। रेशो के बारे में बात की थी बेटा, एंड प्रपोर्शन के बारे में बात की थी। सिद्धार्थ बडोला, खुद को अनम्यूट कीजिए बेटा। सिद्धार्थ सुबह मैंने रेशो में बताया था, अगर बेटा ए रेशो बी है तो ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म को क्या बोलते हैं, रेशो की फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, याद है आपको? सिद्धार्थ खुद को अनम्यूट करो मेरे भाई। हाँ अब बोलो, बाकी हैंड रेस करेंगे। सर नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो है ही, एक और नाम बताया था मैंने आपको कि रेशो की फॉर्म में इनका नाम बड़ा यूनिक है, ये वो बताओ जरा मुझे। आर्यन शर्मा वीडियो ऑन करके, आर्यन शर्मा मेरे भाई वीडियो ऑन कर लो। यस अब बताओ, खुद को अनम्यूट करके। सर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। हाँ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, वेरी गुड, गुड। बडोला जी लग गया पता? सिद्धार्थ? हाँ बढ़िया, बहुत खूब। तो बेटा ये था हमारा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट और ये था कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको मालूम होनी चाहिए। और न्यूमिनेटर वो तो है ही, डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, वो तो चलो है ही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रपोर्शन में कि अगर जैसे आपकी ये प्रपोर्शन में है एबीसीडी, तो पहली और चौथी टर्म को हमने कुछ नाम दिया था और दूसरी और चौथी टर्म को कुछ नाम दिया था, याद है सभी को बेटा? देवेंद्र याद है कि नहीं है मेरे भाई, बुला दिया क्या? शोभित, शोभित बेटा क्लासरूम में सिर्फ क्लास चलानी है और कोई स्क्रीन ओपन नहीं करनी है शोभित। अगर आपको लग रहा है पता कि सर को नहीं लग रहा है पता। देवेंद्र खुद को अनम्यूट करिए, देवेंद्र खुद को अनम्यूट करिए। हाँ ये जी सर। अब बताइए बेटा, पहली और सर चौथी टर्म। एक तो एक्स, सर मिडिल वाली को मिडिल टर्म या मीन्स बोलते थे, और एक्सट्रीम एक्सट्रीम हाँ, टर्म। पहली और चौथी टर्म को हमने एक्सट्रीम नाम दिया था और दूसरी और तीसरी टर्म को मिडल टर्म, मीन कहते हैं उसको, मिडिल मीन नाम दिया था। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत खूब, बढ़िया, यस सर, गुड, यस सर, यस गुड गुड गुड, बढ़िया, ओके बेटा। तो अभी बेटा थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम प्रपोर्शन के बारे में, ठीक है। प्रपोर्शन के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लिखिएगा। पहला तो लिखिएगा आपका कि हमने सुबह पढ़ा था कि फोर नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। प्रत्युष राज बेटा समझ आ रहा है आपको? प्रत्युष राज चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अगर तीन नंबर है मेरे पास, ए बी सी या एक्स वाई जेड, मेरे पास तीन नंबर हैं। इफ ए बी सी आर थ्री नंबर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इफ ए बी सी आर थ्री नंबर सच दैट कि भैया ए रेशो बी बराबर बी रेशो सी, देन दीज नंबर्स, अगर कहीं ऐसा आ जाए तो क्या बोलेंगे, देन दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। क्योंकि हमने सुबह क्या सीखा था कि जो प्रोपोर्शन में होगा, मतलब प्रोपोर्शन में कब होगा, जब दो जो रेशो होंगी आपकी, प्रिंस आपको समझ आ रहा है बेटा, जब जो दो रेशो होंगी आपकी वो बराबर होंगी। यहां पर बेटा ए रेशो भी किसके बराबर है, बी रेशो सी के बराबर है, ठीक है बेटा, बी रेशो सी के बराबर है। क्लियर बेटा इतना? चलिए बढ़िया, एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ
ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, बी रेशो सी, देन बेटा क्या होगा, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए इंटू सी। ये क्यों? क्योंकि हमने सुबह ये भी सीखा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, जो बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में थे इसलिए है। ये क्या है आपका एसी, क्या है मेरे भाई, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। हाँ जी आदित्य वर्मा, बेटा डाउट जो है आपका अपने चैट बॉक्स में डालिए। बेटा जो ए सी है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, और जो बी स्क्वायर है ये वाला है मेरे भाई, वो क्या है, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन मतलब दूसरी और तीसरी टर्म, एक्सट्रीम मतलब पहली और चौथी टर्म। प्रत्युष राज सुन पा रहे हैं मुझे? प्रत्युष राज अनम्यूट करो, खुद से बातचीत करनी है आपसे। प्रत्युष राज जल्दी से बेटा। यस और बेटा कैसे हैं आप? बढ़िया है, ठीक है सर। चलिए बढ़िया। तो Yes, वापसी कब तक है बेटा आपकी, क्या लगता है आपको कब तक है वापसी आपकी? सर मेरी वापसी सर तो पापा कह रहे कि 5 को निकलेंगे यहाँ से, 5-6 को 7-8 तक पहुंच जाएंगे। ओके बेटा, मतलब टिकट वगैरह रेडी है सारा सिस्टम की कैसे है? चलिए देख लीजिएगा। यस सर। काफी खुशी हुई जानकर कि, और बेटा स्कॉलरशिप की तैयारी करो, ये कहूंगा, है ना, क्योंकि जितने भी एग्जाम आगे आए कि सिलेबस आपका कंप्लीट है तो पढ़ते रहो बार बार। ठीक है बेटा? हाँ, खुद को म्यूट कर लीजिए बेटा प्रत्युष राज। बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलिए, आगे लिखिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, लिखिएगा। इफ ए बी, ये चारों के चारों क्या है, चारों के चारों प्रपोर्शन में है, देन कुछ प्रॉपर्टीज है, ये लिखना बड़ा जरूरी है आपको। ठीक है बेटा, जल्दी से इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज को कवर अप करेंगे। लिखिएगा, पहला लिखिए, क्योंकि इनका मतलब है क्या, इनका मतलब है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इनका ये मतलब है। तो यहां से हमने क्या सीखा, AD बराबर BC, AD इज इक्वल टू B इंटू सी, जहां पे बेटा AD क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, जो आपकी बेटा पहली टर्म होगी, जैसे मान लो रेशो दे रखा होगा, इस तरीके से आपको प्रोपोर्शन दे रखा होगा, जो आपको पहला नंबर अगर आपने निकालना है ए, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ए बराबर बी इंटू सी अपॉन डी, है ना, बी इंटू सी अपॉन डी, यहां से बी इंटू सी क्या है, आपके मीन्स हैं, जो मीन का प्रोडक्ट होगा, अपॉन डी जो आपकी लास्ट टर्म होगी। समझ आया बेटा कि नहीं आया? इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर आपने दूसरे वाला नंबर निकालना है, बी निकालना है, तो बी क्या आएगा, ए इंटू डी अपॉन सी। अगर आपने बी निकालना है तो क्या आएगा बेटा, ए इंटू डी, ए इंटू डी, अगेन ए इंटू डी क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, अपॉन सी। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, सी की बात करूं, अगर मेरे भाई अगर मैं सी की बात करूं, तो सी कैसे निकालूंगा मैं, ए इंटू डी अपॉन बी आ जाएगा डायरेक्ट, ए इंटू डी अपॉन बी, ए इंटू डी अपॉन बी। ठीक है, अगर मैं डी की बात करूं, लास्ट वाले नंबर की, अगर डी हमें निकालना है यहां से, तो डी कैसे निकलेगा, बी इंटू सी अपॉन ए। बी इंटू सी क्या है बेटा, बी इंटू सी सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है, बी इंटू सी अपॉन ए। इस तरीके से आपने टर्म्स को निकालना सीखना है।
ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? मुझे जल्दी से बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी सर क्लियर हुआ। जल्दी से बेटा। आर्यन शर्मा वीडियो ऑन कर लीजिए। आर्यन शर्मा मेरे भाई वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी जल्दी से। बढ़िया। तुषार राणा, सागर, आदर्श मंडल, बडोला जी समझ आ रहा है आपको? सिद्धार्थ बडोला। आर्यन शर्मा वीडियो ऑन रखिए, घर वालों से जो बातचीत है वो बाद में कर लीजिएगा। आर्यन शर्मा, मैं आप ही को देख रहा हूँ बेटा। आर्यन, हाँ वीडियो तो ऑन रखनी ही पड़ेगी बेटा आपको क्लास में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुन्ना कुमार बेटा, मुन्ना कुमार समझ आया कि नहीं आया? मुन्ना कुमार। देवेंद्र, मुन्ना बेटा समझ आ रहा है? मुन्ना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये तो तब था बेटा जब हमारे पास 4 अलग अलग टर्म्स थी। बढ़िया 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 बेटा। पंकज समझ आ रहा है? शोभित बेटा कहाँ गए? शोभित, शोभित क्लासरूम में आओ बेटा, शोभित क्लासरूम में आओ। बढ़िया बेटा। ये तब है जब हमारे पास 4 टर्म थी। अगर हमारे पास 3 टर्म दे रखी हो, ये तो येलो कलर तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। हाँ, अगर मेरे भाई हमारे पास 3 टर्म दे रखी हो, जैसे जैसे हमने पीछे पढ़ा कि भैया अगर दे रखा हो A/B बराबर B/C, वैसे अगर कंडीशन आ जाए, अगर ऐसे आ जाए A/B बराबर B/C, देन इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि A/V किसके बराबर है? B/C के बराबर है। ठीक है बेटा। तो यहां से अगर आपने पहला नंबर निकालना है तो क्या, अगर आपने A निकालना है तो A कैसे आएगा? B/B। ये जो 2 नंबर हैं, ये इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इनको ऐसे लिखा जा सकता है ना? बताइए मुझे। इनको बेटा ऐसे लिखा जा सकता है ना? बताइए, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, मुझे बताएंगे आप जल्दी से, मुझे बताएंगे बेटा, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ये? चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ सर, सही लिखा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, ये ठीक लिखा है मैंने, है ना? तो यहाँ से बेटा अगर आपने ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए आपका, देखो ए क्या एक्सट्रीम वैल्यू है ना, एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम वैल्यू है। अगर आपने ए निकालना है तो क्या आएगा? B²/C। B²/C। अगर मैं बी की वैल्यू बात करूं कि भैया मुझे बी निकालना है, मुझे बी निकालना है, जो दूसरी हमारी टर्म है, तो बी कैसे निकालेंगे आप? A/C/B। A/C मतलब जो उसकी एक्सट्रीम है। विनय बेटा सीधे होके बैठो, विनय सीधे होके बैठिए बेटा। यह आ जाएगा B=B²AC आ जाएगा यहां से, और बी की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड जो टर्म है, अगर आपने सी निकालना है तो यह आ जाएगा आपका B/B/A। B/B/A। बताइए बेटा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा पंकज समझ आ रहा है? अनंत पलिया, विनय, शोभित बेटा समझ आया कि नहीं आया? आज मैंने आपको बोला था कि आज सिर्फ बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, सिर्फ बेसिक्स जानेंगे। कल से हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? विरांश सोलंकी, पंकज, अनंत पलिया, रिया शर्मा, तुषार राणा, नैतिक नेगी। बेटा नैतिक समझ आ रहा है आपको? नैतिक समझ आ रहा है बेटा आपको? नैतिक नेगी समझ आ रहा है बेटा आपको? ओके बेटा, ओके बेटा, ओके, गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। अनंत पलिया, आयुष, सागर बेटा वीडियोस जो है ऑन रखेंगे आप, वीडियोस जो हैं वो ऑन रखेंगे। मनदीप मेरे भाई वीडियो ऑन करो। राधिका खत्री, प्रियांशु राज, आदित्य वर्मा, मोहित ठाकुर, ये सारे के सारे। सम्राट बेटा वीडियो ऑफ क्यों आपकी? यहीं से लगाएंगे कनपट्टी पे चमाट। हाँ बेटा, सम्राट वीडियो ऑन कर लो। अब हम बेटा बात करेंगे कि डुप्लीकेट रेशो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशो क्या है, इनवर्स रेशो क्या है, रेसिप्रोकल रेशो क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, सारे के सारे बात करेंगे। तो पहले बेटा आप लिखेंगे इनवर्स
और या फिर रेसिप्रोकल रेशो। इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। अब हमको मालूम है भैया कि ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है और बी का रेसिप्रोकल 1/b होता है। इतना तो सबको मालूम ही है ना कि इसका रेसिप्रोकल ये होगा। ये क्या है इसका? ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स कह सकते हैं आप इसको। बेटा सागर आपको समझ आ रहा है? बेटा सागर थम्स अप देंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट में आप थम्स अप देंगे कि हाँ जी सर समझ आ रहा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब। जहां पे बेटा डाउट होता है ना, जहां पे डाउट होता है आपने मुझे वहां पे कमेंट करना है कि सर यहाँ पे भाई साहब नहीं लगा पता, दोबारा बताइए, है ना? क्योंकि आप जब इतनी फीस आपने पे करी है आपके पेरेंट्स ने, तो टीचर्स अगर डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा काम क्या है? डाउट क्लियर करवाना आपके। बेटा रिया समझ आ रहा है आपको? बेटा रिया बढ़िया। तुषार बेटा समझ आ रहा है? तुषार तुषार चलिए बढ़िया, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बढ़िया बच्चे। देखिए तुषार ने जो है कुछ इस तरीके से मुझे अंगूठों का भेजा है, पहले पीला फिर नीला फिर काला फिर नीला। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया तुषार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुन्ना कुमार, रिया शर्मा, जहां पे बेटा नहीं लगता पता मुझे बताना है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, दोबारा बता दीजिएगा। इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो की अगर मैं बात करूं, अगर बेटा मैं ए अपॉन बी की इनवर्स रेशियो निकालूंगा तो ए अपॉन बी का मतलब क्या है? ए अपॉन बी, ये मतलब है बेटा। अगर इनका मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा तो क्या बनेगा? 1/a रेशो 1/b बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? 1/a रेशो 1/b बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? यही बनेगा। इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/a अपॉन 1/b, और इसको बेटा जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? ये हमारे पास आ जाएगा b/a। और b/a को कैसे लिखते हैं बेटा? b/a। इज इट क्लियर बेटा सभी को? आई होप इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो मतलब a/b का जो इनवर्स रेशियो होगा वो क्या होगा? b/a होगा। b/a होगा। बताइए बेटा इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताएंगे। तुषार राणा बाद में बातें कर लेना बेटा, वंश से बाद में बात कर लेना तुषार, अभी सिर्फ ध्यान मेरी तरफ दो आप। बढ़िया। तो मतलब a/b का इनवर्स रेशियो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अगर मैं क्वेश्चन पुट करूं कि फाइंड द, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 3/5, तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे आप, जल्दी से, क्योंकि समय 40 मिनट बहुत कम है, कम होते हैं हमारे लिए। बताइए बेटा जल्दी। बढ़िया बढ़िया सम्राट, आंसर लिखिए बेटा। इनवर्स रेशियो 3/5 का इनवर्स रेशियो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट लिख देंगे भैया 5/3, 5/3, और यही आपका आंसर है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द इनवर्स रेशियो अगर ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट आपको रेशियो को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे a/b की वैल्यू कितनी है? 3/b है, और हमें मालूम है कि इसका रेसिप्रोकल b/a होगा, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? 5/3। बेटा आदर्श समझ आया कि नहीं आया? आदर्श बेटा समझ आया कि नहीं आया आपको? समझ आ रहा है बेटा आदर्श आपको? चलिए बेटा बढ़िया। नेक्स्ट लिखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट लिखिएगा डुप्लीकेट ऑफ a/b। डुप्लीकेट ऑफ a/b जल्दी से लिखेंगे। हाँ बेटा देवेंद्र, आज सिर्फ बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, कल मैं क्वेश्चन की बौछार करूंगा, डोंट वरी। अगर हमको बेसिक्स ही नहीं आएगा क्वेश्चन करने का, फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है बेटा। डुप्लीकेट ऑफ a/b क्या होगा मेरे भाई? डुप्लीकेट जब भी निकालना है
ऐसे निकालेंगे ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए न्यूमेरिकल आ जाए आपका, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:10। बड़ा क्या आंसर आना चाहिए इसका? फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:10, तो क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, जल्दी से बताएंगे मुझे इसका आंसर। इसका आंसर क्या जाएगा? अब हमें मालूम है कि ए रेशो बी की अगर मैं डुप्लीकेट निकालूंगा तो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर आएगा, है ना, डुप्लीकेट। ठीक है बेटा देवेंद्र, बिकॉज योर इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी पुअर। ठीक है, दैट्स व्हाई माय स्क्रीन इज शोइंग वेरी लेट टू यू। तो बेटा यहां से अगर निकालेंगे 9:10 की डुप्लीकेट रेशियो तो क्या आएगी? 9 स्क्वायर रेशो 10 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 81 रेशो 100। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया? आयुष, नमन झामन, नमन शर्मा, बहुत बढ़िया बच्चे। डुप्लीकेट के बाद मैं बात करूंगा, डुप्लीकेट रेशियो के बाद बेटा बात करेंगे सब डुप्लीकेट के बारे में। देखिएगा सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब मैं तो सिर्फ ऐसे ए रेशो बी मान के चल रहा हूं, आप एक्स रेशो वाई मान के भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जहां पे सब डुप्लीकेट पूछ लिया जाए तो आपने डायरेक्ट निकालना है, क्या निकालना है कि भैया सब डुप्लीकेट का मतलब है इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट कर देना। ऐसे अगर ए रेशो बी की सब डुप्लीकेट पूछ लें तब आपने क्या करना है मेरे भाई? तब आपने इसका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देना है। इसका मतलब है a रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइड b रेज़ टू पावर 1/2। इस तरीके से, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे कि फाइंड द सब डुप्लीकेट ऑफ 25:9, तो इसका आंसर क्या करेंगे डायरेक्ट हम? अब हमें पता है कि सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं। जब भी आपने सब डुप्लीकेट निकालनी है तो हमें पता है कि ए और बी का स्क्वायर रूट निकाल के हम आराम से निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 29, दैट विल इक्वल टू 5:3। 5:3 ये इसका सब डुप्लीकेट है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डुप्लीकेट रेशो निकालिए तो क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। अगर मैं कहूं कि भैया 5:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो क्या होगा? मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी, मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आयुष गलत है भाई, गलत है, पूरा का पूरा गलत है। बढ़िया, ये बढ़िया आंसर दिया। नमन शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेटा हमको मालूम है, मैं पीछे भी पढ़ा के हटा हूं आपको, डुप्लीकेट रेशो अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकालनी है आपने, इस तरीके से स्क्वायर करना है अलग अलग। तो यहाँ पे आ जाएगा 25:9, 25:9। मतलब बेटा 5:3 का अगर डुप्लीकेट रेशो निकालेंगे तो 25:9 बनेगा। ठीक है, अगर √25 √9 का निकालेंगे तो 5:3 बनेगा। ठीक है, मतलब 5:3 इज द ओरिजिनल रेशो। ठीक है बेटा, दिस इज योर ओरिजिनल रेशो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।